હું એક ખેડૂત છું. હું જો શીખું તો હું યંગ છોકરી તૈયાર કરું અને એ પોતાના પરિવારને એ મદદરૂપ થાય. બેઠી મેં આમ ચાવી મારો, સેલ મારો, ब्रेक लगाओ. तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी कि एक सुई धागा मुझे इतना आगे ले जाएगा. ગામડેથી આવેલી હતી કે પણ હું આ સંસ્થામાં જોડાઈ ને પછી તો મને એટલી બધી હિંમત આવી ગઈ. 500 માણસ બેઠા હોય ને અમે જઈને ફટ્ટ દઈને બોલી જાઉં. પહેલાં તો પ્રકાશભાઈની ઘરવાળી એમ કહેતા હતા, પણ હવે તો હિતાક્ષીબેનના ઘરવાળા એમ કહે છે. संगठन में मतलब क्या कहता है, बल है, शक्ति है. सबसे बड़ी बात है हमारे पास संगठन है. और मैंने मेरे खुद के पैसों से फ्लैट खरीदा, मेरे हस्बैंड के पैसे नहीं है उसमें. तो मैडम मैम वाला हमारे यहाँ है ही नहीं. ऐसा नहीं फील होता है कि कोई कारीगर है या कोई सेठ है. How to remain small and yet be big. Strategy of joint action of union and cooperative. तो लड़त भी करो और रचनात्मक काम भी करो. And I see an answer in the federation. Unity is the base. In future, what we do is that we want to change the market, maneuver the market, reform the market. 110 मंडलियां, 3 लाख से ज्यादा बहनों का मंच, महिलाओं के श्रम की पहचान और अधिकारों की रचनात्मक लड़ाई. सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन देश की ही नहीं, शायद पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली फेडरेशन. इसकी जड़ें देश के इतिहास में. उन्नीस 1917 अहमदाबाद, कपड़ा मिलों का गढ़. देश आज़ाद नहीं था और तब मजदूरों के अधिकारों की भी कोई बात ही नहीं होती थी. ऐसे समय में अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी की मदद से मिल मजदूरों को संगठित किया. तो 1917 में गांधी जी के साथ मिलकर मजदूर महाजन की स्थापना हुई यहीं पे अहमदाबाद में. फिर ईलाबेन हमारी जो स्थापिका है सेवा की, संगठन की, अपनी संगठन की, ईलाबेन आई थी अहमदाबाद और मजदूर महाजन में काम करने लगी. Slowly, I grew in my work and was taking cases of textile workers. And then 2 mills closed down in Shahpur area. So they were fighting, and then they were all sitting all the time in the compound of our union. So I asked our leader in the union, how do they survive? Asking me, go and find out. और तब ईलाबेन बार बार कहती थी कि मेरी आंखें खुल गई, क्योंकि मैंने देखा कि मिल कामगारों के लिए कुछ तो कायदे और कानून हैं, लेकिन जो असंगठित वर्ग की महिलाएं हैं उनके लिए कुछ नहीं. चंदा बहन के लिए, करीमा बहन के लिए कोई कायदे नहीं, कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं, कोई न्याय नहीं. घर में भी मेहनत करना पड़ता है, घर के बाहर मेहनत करना पड़ता है और अदृश्य रहता है. उनका जो योगदान है उसके बारे में ना तो कोई सोचता है, ना तो कोई कदर. Then I struck that why am I working for those who are already protected by protective labor legislations?
So from that day almost, so I decided not to work for those workers, but those who were really working and supporting the family. कानून की पढ़ाई, मजूर महाजन संघ का अनुभव और गांधीवाद में आस्था। इला बहन कामकाजी बहनों को संगठित करने लगी। तो हम लोग पहला मोहल्ले में जाते थे, तो हम इनको बोल रहे थे कि आपको कोऑपरेटिव में जुड़ना है, तो थोड़ी बहनें नाराज हो जाते थे कि आप तो रोज थैले ले लेकिन आ जाते, बोले कि और जा हमको ये काम नहीं करना। तो फिर मुझे ऐसा हुआ कि मुझे भी ये रास्ते पे अब थोड़ा बहुत जाना ही पड़ेगा, क्योंकि घर के अंदर अपने को कुछ मिल नहीं रहा, अपने को कुछ आ नहीं रहा है, तो अब तो अपने को सेवा में जाना ही पड़ेगा। There were very small number of members at that time, about 1100 members or something like that. So at that point of time, we all came together even emotionally. As you know, in 72, we formed, organized a trade union with all its rights. अनसुनी, अनदेखी पहल थी ये। अकेले अकेले और अलग अलग काम करने वाली बहनों का ट्रेड यूनियन। उनको पहचान और अधिकार देने के लिए साथ लाना जरूरी था। उनकी जरूरतें समझना जरूरी था। उधार लेकर काम करना उनकी मजबूरी थी। जरूरत थी बिचौलियों, दलालों और साहूकारों को हटाने की। जरूरत थी बैंक में उनके नाम पर खाते खुलवाने की, ताकि पूंजी मिले, बचत हो। बैंक में गए थे और बैंक वालों ने कहा नहीं बाबा नहीं, ऐसे महिलाओं के लिए हम बैंकिंग की सेवाएं नहीं दे पाएंगे। आप ऋण लेंगी और वापस नहीं करेंगे पैसे तो क्या होगा। तो Chandaben, she was on the mic, I was on the mic, and she said that, Ben, why don't we start our own bank? And I said, we are poor. And she said, we are so many. અને અમારે બેંક જોઈએ એટલે જોઈએ પૈસા જમા કરી અમે આટલી બધી બહેનો ભેગી થઈને અને બેંક બનાવીશું। तो सबने 10-10 रुपए निकाले। 4000 बहनों ने 40,000 शेयर कैपिटल इकट्ठा किया, पूंजी इकट्ठा किया। वहाँ अधिकारी के पास गए। अधिकारी तो एकदम ऐसे अनपढ़ बहनों का बैंक कैसे बनेगा ये बैंक। So like your brother, I tell you, 11, they will not pay. And they don't know how to sign. હું સહી કરીશ मैं સહી કरूंगी દલાલોને છૂટા કરીશું। और अधिकारी तो एकदम चौंक गया और कहा ठीक है। लाने के जब तो छोटी सी की बैंक थी हमारी, जब हमारा 10 रुपये में खाता खुलता था, वो भी खाता हम खुलाना शुरू कर दिया। फिर ऐसे करते करते बहुत बहुत सेवा आज देखो कहाँ पे चली गई है। पूरी दुनिया में महिलाओं का पहला सहकारी बैंक, सेवा की पहली सहकारी मंडली, बहनें जिन्हें अनपढ़ और गैर भरोसेमंद कहा गया था, अब इसकी शेयर होल्डर थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 80% वो खुद, फैसले उनके, दिशा उनकी, खाते उनके अपने नाम पर। Over a period of time, of course, numbers of women increased. Their businesses were also increasing. Their savings were also increasing. आज का हमारा जो टर्नओवर है वो 500 रुपीस करोड़ का है। बैंक के बाद तो बहुत सारे कोऑपरेटिव्स आए। जो सबसे पहले आया वो था सबीना कोऑपरेटिव। दरियापुर में खोल सीने वाली बहनों ने अपने हक के पैसे मांगे। व्यापारियों ने एक ना सुनी तो बहनों ने कर दी हड़ताल। हम मिलों में से चिंदी लाते थे, चिंदी में से खोल बनाते थे और वहाँ पे ही एक छोटी सी दुकान ली। छोटी दुकान लेने से
सब बहनों को रेट ज़्यादा मिलने लगे। उनको रेट ज़्यादा मिला तो बाज़ार में भी रेट बढ़ाना पड़ा। तो इस तरह से पहला कोऑपरेटिव, प्रोडक्शन कोऑपरेटिव सेवा में सबीना मंडली हमारी सबसे पहले की कोऑपरेटिव है। तो सेवा का मूलभूत जो एक तरीका है कि जब आप दूसरे के लिए काम करते हो तो शायद आपकी आमदनी कम ही हो जाती है, मगर जब अपने लिए काम करते हो और आप ही उनके मालिक और ये सब कुछ होते हैं तो आपकी आमदनी बढ़ती है। तो कहाँ सबीना कोऑपरेटिव बना, तो कहाँ आबोदाना, फिर बाद में संगिनी बाल सेवा, लोक स्वास्थ्य, दूध मंडलियां बनी। ઘરની ભેંસો દોતા, ચાર પૂરો કરતા અને પછી ખેતરનું કામ કરવા જઈએ। ખેતરનું કામ કરીને સોજે ઘેર આવીએ તો પાછું એનું એ કામ હોય, તો આપણા પાસે તો રૂપિયો રહેતો નહીં। ડેરી કરવા માટે સેવાનથી બહેનો આવ્યા। આ બધી બહેનો ધતંગ કરવા આવ્યા છે એવું અમે બોલીને બેરાઈ ગયા। બહેનો તો ફેર આવ્યો, પછી ત્રીજી ફેર આવ્યા એટલે અમે મક્કમ થઈ ગયા કે ગમે તેમ થાય હવે આપણે મંડળી કરો જ, આ બહેનો આપણું સાલ નહીં મિલતો। तो पेथापुर महिला दूध सहकारी समिति, क्योंकि तब भाइयों की भी कोऑपरेटिव बनती थी, तो इसीलिए हमने बोला कि हम तो महिला समिति ही बनाएंगे जहां पर बहनें ही सभासद होगी, कि बहनें प्रेसिडेंट होंगे और पगार ही लेने के लिए बहनें जाएगी। 6 મહિના થઈ ગયા એટલે 6% 6 મહિનાનો 100% અમાર નફો પડ્યો। ફેટ કાઢનારે બેન હતા કે એને પણ બહેનો ચડાવતી હતી અને પૈસા કે ભાઈઓ અત્યારે તો ખાતા ખોલાઈ ગયા બહેનોનો, તો બહેનોના હાથમાં જ પૈસા મળે એટલે ભાઈઓને પૈસા માગવા વખત આવી બહેનો જોડે। और फिर 1992 में जब 33 कोऑपरेटिव बने हमारे सेवा परिवार के अंदर, तब इलाबेन और ललिता जी ने सोचा कि एक इसका फेडरेशन क्यों ना बनाए। So let there be many cooperatives on the ground, and how they again come together. The question arose that when they want to share their concerns and issues, where should they go? सेवा फेडरेशन जो है बहनों का जो सामूहिक बिजनेस है उसको सपोर्ट करने का, उसको बढ़ावा देने का काम कर रहा है। પહેલાં તો અમે એટલા ગરીબ પરિસ્થિતિમાં હતા એટલે એક મજૂર તરીકે કામ કરવા જતા હતા। ત્યારે મનેરેગાનું ખબર નહીં હતું આટલું બધું, ત્યારે એ ખબર કે આ કામે એક સરપંચ અપાવે તો આપણે કામ કરવાનું। તો આટલા મોટા મોટા પથ્થરો અમે ઉચકીને રસ્તા પર મૂક્યા। વર્ષ પછી મીરાબેન અહીંયા આવ્યા, મેં બતાવેલો મીરાબેન આ રસ્તો છે ને અમને પૈસા નથી મળ્યા, એટલે મીરાબેને કહ્યું કે તમે અરજી કરો। તો સરપંચ ધમકી આપે છે, તમને મારી નાખું છું, તમને આમ કરીશું, અને મીરાબેને સપોર્ટ કર્યો। ત્યારે રામપુરા નજીક ગામમાં મનરેગાના પૈસા મળ્યા હતા, એટલે એક વિશ્વાસ થયો કે ને આ લોકો કરે છે તે આપણા માટે સારું છે। सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन का काम संगठित बहनों को दिशा दिखाना, बायलॉज बनाने में मदद, मंडली का रजिस्ट्रेशन, पहली जनरल असेंबली, एक सक्रिय बोर्ड का गठन और चुनाव, हर कदम पर मंडली के साथ। मैं बहन हूँ और कितना इम्पोर्टेंट, कितना महत्वपूर्ण हिस्सा हूँ मेरे घर का, समाज का और मेरे देश के अर्थतंत्र का। ये लीगल आइडेंटिटी, कोऑपरेटिव इज ए लीगल आइडेंटिटी जिसके थ्रू वो बिजनेस करते हैं।
तो वो हमारी स्ट्रेंथ है और उसी को लेके हम आगे जा रहे हैं और श्रमजीवी बहनों के जीवन में बदलाव लाते। ને અમે એક સ્થાનિક ગામડાના રહેવાસીઓ જે બી કંઈ માહિતી હોવી જોઈએ તો અમારા સુધી પહોંચતી નથી, કેમ કે સેવા સંસ્થા મારફતે એવી એવી જાણકારીઓ મળે છે અમને, એક જાગૃતિનું કામ થાય છે. મરઘા પાલનમાં એમ તો પહેલેથી અમે મરઘા પાલન કરીએ જ છીએ, પણ આ એક બિઝનેસના રીતે અમને શીખવવામાં આવ્યું છે. 2-3 હજાર આવે તો એ બહુ છે એમ ઘરે બેઠા બેઠા मरघा पालन में. ज़रूरी ये है कि जो पढ़ा लिखा है उसको अनुभव की ज़रूरत है और जो अनुभवी है उसको पढ़ाई का जो ज्ञान है वो लेना ज़रूरी है. तो दोनों को साथ में काम करना है. पहला तो अमे कई ज नहीं होता, जीरो होता एम समझिए तो. सेवा फेडरेशन थकी मिनिट्स लखवानी तालीम मળી મને. પછી એજન્ડાઓ એના પ્રમાણે ઠરાવ લખાય. ટાર્ગેટ તો અમારું અહીંયા તાલુકા લેવલે નથી, જિલ્લા લેવલે નથી, પણ 12 ઇન્ટરનેશનલ લેવલે અમે પહોંચીશું એવું અમારું ટાર્ગેટ છે. તો સ્ટાર્ટ કર્યું ને તો મને બહુ જ આનંદ થયો કે મેં ટ્રેક્ટર ચલાવ્યું એમ. કદાચ ભવિષ્યમાં પરિસ્થિતિ સુધરે તો પોતાના ઘરે સાધન હોય तो ड्राइवर का खर्च बचे. और बहन में खुद में तो कॉन्फिडेंस आ रहा है, पर उसके हस्बैंड गर्व से कह रहे हैं कि मेरी वाइफ ट्रैक्टर चला रही है, या समाज में कि ये तो सब कुछ कर लेगी. समाज परिवर्तन का काम है, तो समाज परिवर्तन के लिए ऐसे काफ़ी उद्दीपक या लीडर्स या एग्जाम्पल्स चाहिए. जो उनका कॉन्फिडेंस है, जो उनकी आंख है, तो वो देख के फिर ऐसा लगता था कि जो मैं कर रही हूँ वही दुनिया में सबसे बढ़िया काम है कि हम लोग 10 पढ़ी लिखी बहन एज ए मैनेजर 50 लोगों का काम देती है, रोजगारी देती है. वो अभी तो बहुत बड़ा सपना है हमारा, और फेडरेशन के साथ मिलके हम ऐसा सोचते हैं कि हमारी एक शॉप हो, और वो जो नहीं ऑनलाइन अभी होता है तो ऐसा तृप्ति का भी हो, वेबसाइट हो, और बड़ा वो नाम हो जाए कि वो तृप्ति नाश्ता वो सिर्फ महिला ही बनाती है. जन जन स्वराज अनुभवे नहीं. जन जन मीन्स everyone. Every human being is not able to enjoy freedom. There is no freedom yet. Poverty, in poverty where is the freedom? કામ જતું રહ્યું તો મેં 4-5 દિવસ સુધી તો અમે ખાધું જ નહોતું, કેમ કે અમારી જોડે પૈસા નહોતા. મારા છોકરાઓ એના અમે ઠોસ ને પાણી પીને અમે દિવસો કાઢ્યા હતા 5 દિવસ. સેવા હોમ કેર મંડળી છે ને એમાં બહેનોને કે કામ આપો, સરોજબેન એરિયો કામ તમે તમને હું કરાવડાવું, જો તમે રેગ્યુલર ને વ્યવસ્થિત કામ કરતા હોય તો મેં મારા કામની બહુ જ જરૂર છે, તમે મને લઈ જાઓ. સેવા હોમ કેર મંડળીમાં સૌથી પહેલાં મને સાધનોની તાલીમ આપી કે વોશિંગ મશીન કેવી રીતે ચલાવવાનું, પછી આપણે શું કહેવાય હા માઇક્રોવેર ચલાવવાનું શીખવાડ્યું, પછી આ ઘર સાફ કરીએ એનું પેલું આવે ને વેક્યુમ ક્લીનર એ બધું શીખવાડ્યું બેને. यहाँ जुड़ने की वजह से कई बहनों की जिंदगियां बनी है कि यहाँ पे उनको रोजगारी भी मिल रही है, उनको सम्मान भी मिल रहा है, और उनको अपना फ्यूचर भी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे आगे बढ़ने के स्कोप है. સેવા બેંકમાં ખાતું ખોલાયા પછી મેં લોનો લીધી 2-3, રિક્ષા લીધી પહેલાં તો સૌથી પહેલાં. મારો છોકરો 200-500 રૂપિયાનો ધંધો તો ચોઈ જ્યો નહીં બેન. પછી મકાન લીધું. આગે જાકે એમ કે મારા જેવી બીજી 500 બહેનો લાવો ને હું ઊભી રહીને 500 બહેનોની વાતો કરું એવું મારું મને
सेवा फेडरेशन की मुझे लगता है शायद सबसे पहली बार सर्विस सेक्टर में काम करते हैं। तो जब हम रजिस्टर्ड करने के लिए रजिस्ट्रार जाते थे, रजिस्ट्रार का पूरा एक ढांचा है कि जिसमें सर्विस सेक्टर ही नहीं था, जो सेवा फेडरेशन ने डाला कि सर्विस सेक्टर होता है। सेवा फेडरेशन में हम लोग जो भी ट्रेनिंग करते हैं, वी प्रोवाइड ऑल द ट्रेनिंग्स बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द कलेक्टिव्स एंड कोऑपरेटिव्स। अभी रिसेंटली हम लोगों ने जो सेवा भारत की कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उनमें दे हैव अ इश्यू लाइक बोर्ड वर नॉट एक्टिव। मुझे झिझक लगती थी बहुत किसी से बात करने में, क्या बात करूं, कोई पूछता था उतना ही जवाब, उसके अलावा कोई जवाब नहीं। जब बोर्ड मीटिंग में आते थे तो जैसे मतलब कोई चीज़ पूछा जाता, बोले समझ में आया तो सुन तो लेते थे, लेकिन उतना समझ नहीं आ पाता था, पता नहीं चलता था क्या हमारे कंपनी में फ़ायदा हुआ, कितना लॉस हो गया। हम लोग को सिखाया गया कि पहले तो आपस में ही मेल जोल से रहो। बोर्ड कैसे बनता है और बोर्ड की क्या क्या जिम्मेदारी होती हैं, बोर्ड में रह के क्या क्या फैसले लिए जाते हैं। सो दे वर ऑल्सो ट्रेन कि बिना पढ़े साइन मत करो। सो फिर उन्होंने बोलना शुरू किया। हाँ, वो ट्रेनिंग में बोला था कि मिनट्स मेंटेन करते हैं, तो आप ये दिखा दो। सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन की जीत इसी में है कि जो हमारी सहकारी मंडली है वो स्वावलंबी हों, उनके जो मेंबर्स हैं वो स्वावलंबी हों। तो जब हमारी बोर्ड की बहनें आती हैं, वो सवाल पूछती हैं, वो बैलेंस शीट पढ़ती हैं, तब इसमें जो खुशी मिलती है वो और किसी चीज़ में नहीं मिलती, क्योंकि यही हमारा विजन है कि बहनें खुद मंडली चलाएं, बहनें खुद फेडरेशन चलाएं। सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशनના દૃશ્યતાના વિષય છે એ સેશન તમે ક્યાંય પણ જુઓ એટલે we have 6 sectors, right, for women's enterprises, which is very very exciting. Our process is very different. The women become part of the process, so we all sit down together and we say, okay, what is the objective of this communication, right, and what would we like to say? પણ પહેલાં તો એવું થતું હતું, મોબાઈલ વાપરતા નહીં આવડતું હતું, એટલે જ્યારે આવા સ્માર્ટ મોડ પકડીએ તો બહુ બીક લાગે, શું દબાઈ જાય, શું કરવું। તો એ તાલીમ તો આપણે મોબાઈલ એવી રીતે ટચ કરવાનું છે, ગ્રુપ એટલે વોટ્સઅપ એવી રીતે ચલાવવાનું છે, મેસેજ એવી રીતે લખવાનું છે। That learning curve for them is very exciting. Oh, ये सब भी हो सकता है। It's not just मतलब अच्छा फोटो खींचो और डालो, सिर्फ उतना नहीं, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। But it is a very very fulfilling process, especially because women in the informal sector don't have access to technology. जैसे जैसे वक्त बदलता गया, सेवा फेडरेशन की जो तालीम की पूरी यूनिट है वो इस तरह से बदलता गया और बहनों की क्षमता जो है वो हम लोग बढ़ाते गए। सेवा में तो क्या है, अलग अलग तरीके के काम आते हैं। कई बार ऐसा होता है कि काम थोड़ा कम आता है, तो सेवा फेडरेशन हमें काम लाके देते हैं, काम में मदद भी करते हैं वो। फेडरेशन की ही बेटी, फेडरेशन के नीचे ही पहले प्रोजेक्ट के तौर पे हमने काम किया 2-2.5 साल। जब कोऑपरेटिव थोड़ी हुई, अपना खुद का थोड़ा बैलेंस हुआ, तब तक फेडरेशन ने ही हमको सपोर्ट किया है। मेरे 23वीं साल लग गई है, तो सेवा फेडरेशन एक हमारा मायका जैसा है कि जैसे कि हम हर रोज मैके में जाते हैं। अब कभी हमको कोई दिक्कत नहीं हुई कोई भी प्रकार की, तो जो फेडरेशन है एक हमारा पूरा परिवार जैसा है। ये सहकारी मंडलियों को भी पूंजी तक पहुंचाना या पूंजी उन तक पहुंचाना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। तो ये जो गैप था हमने आइडेंटिफाई किया
हमने एक कॉर्पस बनाया और इस कॉर्पस से हम अन्य सहकारी मंडली तक पहुंचते हैं। उनको जो भी ज़रूरत हो, उनको शायद अपनी मार्केटिंग बढ़ानी है, उनको शायद अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है, उनको शायद अपना प्रोडक्ट लाइन बढ़ाना है। पहले हम लोग योजना बनाते थे, लेकिन हमारे पास पूंजी नहीं होने के कारण हमारा योजना बना हुआ ही रह जाता था। करते हैं किसान का एक जैसे 4 लाख अनुदान दिया गया, उसमें हम सारे बहन के जो शेयर हैं उनसे दोनों मिलाकर, दोनों पूंजी मिलाकर अपना आगे बिजनेस कर रहे हैं। फिर प्लानिंग किए कि अब हम लोग के पास कैपिटल आ गया है, अब हम लोग खुल के करेंगे बिजनेस। अब खुद से आइडियाज आ रहे हैं कि ये करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, चलो ये खरीदते हैं, ये भी ट्राई करते हैं। वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की रेंज आ गई हमारे पास में। पहले हम लोग ना लाख के अंदर ही मतलब घूम रहे थे, लेकिन जब हम लोग को सपोर्टिंग मिला सेवा फेडरेशन से, तो अभी हम लोग मतलब ये पैसा राउंड होते होते हम लोग 12-13 लाख का बिजनेस चल रहा है। हमारे जो लर्निंग्स हैं वो हम तक सीमित नहीं रहे, पर सेवा के फैमिलीज जो 19 राज्य में काम कर रहे हैं वहाँ तक जाए, जो दूसरी संस्थाएं काम कर रही है, और गवर्नमेंट के जो सखी मंडल बने हैं, तो वो बहनों के साथ भी हम काम करें और उनको हमारे अम्ब्रेला में ले। એકબીજાના ઘરે પણ નહીં જવાનું, બજારો પણ બંધ, બસ રિક્ષા પણ બંધ। સેવા ફેડરેશનમાંથી મોબાઈલ પર કોરોના વિશેની માહિતી આપી, પછી આગેવાન તરીકેની અમને એક માર્ગદર્શિકા આપી। रिलीफ के साथ साथ रिहेबिलिटेशन भी करना है और रिवाइव भी करना है काम को, बिजनेस की। मास्क प्रोडक्शन अगर आबोदाना मंडली कर रही है तो बहनों को इनकम मिल रही है और आबोदाना मंडली को रेवेन्यू मिल रही है। रोज मास्क कलेक्ट करना, रोज हम LSM पहुंचाते थे और हर एक महीने ने महीना का 8 से 9 हज़ार का काम कर रहा था उस कोरोना के टाइम पे। उसी तरह से लोक स्वास्थ्य हेल्थ कोऑपरेटिव अपनी जो है, उन्होंने तुरंत ही सैनिटाइजर प्रोडक्शन का अप्रूवल ले लिया। तृप्ति कोऑपरेटिव कोविड पेशेंट को टिफ़िन सप्लाई कर रही है, तो टिफ़िन का हमने मतलब विकेंद्रीकरण करके प्रोडक्शन करवाया। उनकी बहनों को काम मिलता रहा, एंटरप्राइज को रेवेन्यू मिलता रहा। 71% of the women said that they managed to stay afloat during the pandemic simply because of the support of their cooperative. Federations give us more strength of unity. If we did not have more number and more unitedness, then we would not have been status to say and for the government to listen. So SEWA is federated into state cooperative union, and from there they work with us. So NCY needs strong cooperative organizations like SEWA to meet its objectives and mandates at the national level. SEWA, sometimes I feel that more visible than any other cooperative in India. So SEWA is at UN, SEWA is at ILO, SEWA is at FAO. ICA एशिया में ही नहीं बट ग्लोबली भी काफ़ी सारे हम असेंबलीज ऑर्गेनाइज करते हैं, एंड सेवा एक रेगुलर कंट्रीब्यूटर है क्योंकि वो कंटिन्यूसली नए आइडियाज़ लेके आते हैं, चाहते हैं कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकें, और ये डिस्कशन से हमारा भी खुद का अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है, प्लस दिशा भी आती है कि हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। सेवा कोऑपरेटिव फेडरेशन का 30 साल का सफ़र से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। शायद सबसे बड़ा सीख ये है कि महिलाओं के नेतृत्व से, उनके कोऑपरेटिव के ज़रिए वे खुद और उनके परिवार आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ सकते हैं और बढ़ते भी हैं। नया सहकारिता मंत्रालय आने से काफ़ी कुछ नए मौके हैं महिला कोऑपरेटिव्स के लिए।
we have to become bigger and stronger and more united. हम आराम नहीं कर सकते हैं जब तक हर एक महिला के हाथ में काम ना हो, आय में बढ़ावा ना हो और हर एक परिवार, हर एक महिला काम की सुरक्षा, आय की सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा नहीं पा सकते हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।